तो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम वापस से कनेक्ट करते हैं इसी के अंदर। तो ये था आपको दे रखा है, किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है कि उसने कहा कि लेंथ को इतना बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ को ऐसे कर दिया जाए, जो कुछ मर्जी कर दिया जाए। ये तो ये लीजिए 20% वो कह रहा है कि डिक्रीज कर दें, 20% वो कह रहा है कि इंक्रीज कर दें। मेरे भाई लोगों, जब भी आपको कहा जाए कि 10% इंक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी मैंने बताया, और इवन कि हम अच्छे से यानी थोड़ा सा हाई लेवल जब आगे लेके आएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस के अंदर। 30% आपको इंक्रीज कह दें, 30% डिक्रीज कह दें, तो ये रख लें 2 2 जा 4%, और ये होगा 1 1 जा 1%, और ये होगा 3 3 जा 9%। ऑलवेज इनकी वैल्यू जब सेम दे रखी हो, ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखना डिक्रीज में आंसर आएगा। किस में आएगा डिक्रीज आंसर? डिक्रीज में आएगा। चाहे आप, मेरी ट्रिक है कि ए इंटू बी और ए इंटू बी डिवाइड बाई 100 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीज बाई 20%, 30%, 40% रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म ए न्यू ट्राइंगल इन इंक्रीज टू द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज। यानी बेसिकली बात ये कि कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसने कहा कि अगर उसकी साइड को हम लोग 20% या 30% या 40% इंक्रीज कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश ये करें कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस प्रकार से, यू नो कि इफ साइड ऑफ द ऑल द यानी इट्स साइड ऑफ, हाँ जी, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो ये अपने पास 100 हो गया, ये अपने पास 100 हो गया, और ये भी अपने पास 100 सेंटीमीटर हो गया। प्यारे बच्चों, मैं अगर इसके बात करूं पैरामीटर की, तो 3 इंटू मैंने कल आपको समझाया था साइड होता है, सम ऑफ ऑल द साइड रख सकते हैं, तो आपके पास टोटल कितना होगा? 300 सेंटीमीटर इसका होगा। अगर हम इसको, अब उसने पूछा ये है कि अगर उसकी मतलब एक साइड को 20% बढ़ा दें, इसको 30% कर दें, और इसको हम 140 कर दें, मतलब 40%, तो टोटल कितना होगा? तो ये रख लें 120, 130 और 140। हाउ मच आर देयर? टोटल कितना हो गया अपने पास? 9 और 390। प्यारे बच्चों, पहले था 300 पैरामीटर, अब हो गया 390, तो कितना इंक्रीज हो गया? 90 हो गया। 90 किस पे इंक्रीज हुआ है? 300 पे, तो इंटू कट करेंगे तो इज इक्वल कितना आएगा? 30% आएगा। ये किसी बच्चे का मेरे पास आंसर आया था, क्वेश्चन आया था, तो ये आपका होगा, ठीक है। आपके भी किसी के कोई सोल्यूशन हो भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में इस प्रकार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट अपने पास, सर्कल। तो सर्कल का बेसिक्स टॉपिक चलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो फिर भी आपका एक फ़र्ज़ बनता है छोटा सा, हम आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट रख रहे हैं कि कृपया आप लाइक करते चलें और आगे ट्रेंड को बढ़ाते जाएं, ठीक है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो हम क्या करेंगे? रामबाण विधि से सॉल्व करेंगे। रामबाण विधि सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए। मैं आपको कल भी मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि मैं एक वो कहानी नहीं मिलाना चाहता, कहानी, ठीक है। कहानी नॉट मीन्स स्टोरी, इट मीन्स कहानी मतलब वो दूसरे वाली, जैसे कि पानी मिला दिया, मिट्टी मिला दिया, कंक्रीट मिला दिया और वो सारा का सारा, ठीक है। तो उसको चाहे हम वो नहीं मिलाना चाहते हम, ठीक है, आरसीसी नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में समझेंगे। एक्चुअल में सर्कल होता क्या है भाई? आपको पता है कि अगर हम हिंदी में समझे तो हम कह सकते हैं कि गोलाकार आकृति एक सर्कल होती है, ठीक है। तो मतलब गोलाकार आकृति क्या होता है? वृत्त है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर्कल इज ए क्लोज्ड, मतलब एक क्लोज पाथ है, ठीक है, पॉइंट इन द प्लेन विच मूव्स इन सच ए वे दैट इज ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन। तो इसका कांस्टेंट रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ से जो पॉइंट है, तो मैं इसकी कोई भी डिस्टेंस कवर करूँगा तो ये ऑलवेज अपनी जगह पर सेम रहेगा। सबसे पहले समझिए कि ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने वो नहीं पढ़ा जहाँ से पेपर में पूछा जाता सब। आपने बेसिक पढ़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है, हमें शॉर्टकट्स कहाँ कहाँ अप्लाई करनी है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको समझना होगा ये सर्कल का सेंटर है। उसके बाद में आता है कि जब भी सर्कल के ये सेंटर से उसके पॉइंट तक, एक्चुअली में प्यारे बच्चों रेडियस किसको कहते हैं? रेडियस का मतलब होता है कि लाइन सेगमेंट जॉइन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल। ये देखिए, यहाँ से कोई भी अगर एक लाइन सेगमेंट है, ये होता है रेडियस। रेडियस को हम हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। क्या कहते हैं? त्रिज्या। नंबर 2 आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोई भी सर्कल है और सर्कल के बीच में जो इसका सेंटर है
उसके सेंटर से मैं एक बिल्कुल सीधे रेखाखंड को मिला दूं दोनों तरफ से, तो वी कैन से इट इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। इट मीन्स एक, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि जैसे मैं बात करूं, अक्सर बात जैसे मैं बात करता हूं चौड़ की, तो ये इसकी चौड़ है, देखो ये सेंटर है और यहाँ से कोई भी है, जैसे हमने इस ए बी को रख लिया, ठीक है प्यारे वो, तो समझ लेना मेरी बात, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं जीवा। अब जीवा होती क्या है, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, जैसे कोई भी है, एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे, उसे चौड़ कहेंगे, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, किसी भी सर्कल के अंदर कितनी रेडियस खींची जा सकती है, आप अपने कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख ले, बताइए मुझे। किसी भी सर्कल के अंदर मैं कह दूं भी एक सर्कल की अगर 7 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल में कितनी और रेडियस खींची जा सकती है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है मेरा, तो इस प्रकार किसी भी सर्कल के अंदर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। थर्ड है कि किसी भी सर्कल के अंदर कितने डायमीटर खींचे जा सकते हैं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ कृपया जरूर लिखें आप, ठीक है, इससे आपके बहुत बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, ए चौड़ पासिंग थ्रू द सेंटर, ए चौड़ पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, इज नोन एज इट्स डायमीटर, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट चौड़, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट चौड़, ध्यान रखिए इस बात का, यानी सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, डायमीटर। अब देखो कि जो डायमीटर होता है वो हाफ होता है, वैसे हम कहें कि मतलब दुगना होता है रेडियस का, रेडियस का कितना होता है, दुगना। अगर ये 7 है तो 7 यहाँ और 7 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों, 14, यानी दुगना। जब भी आपको डायमीटर निकालना है तो रेडियस इंटू 2 करना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जैसे प्यारे बच्चों ये सर्कल है और इस सर्कल के ये सेंटर इसका हो गया ओ, और इसकी जो ये बाहरी इसकी जो परिमाप है इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ इसको हम परिधि कहते हैं, हिंदी के अंदर हम लोग इसको परिधि के नाम से जानते हैं, परिमाप के नाम से जानते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि जैसे मैं आपको समझाऊं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको कहा गया कि 40 सेंटीमीटर इज वायर, 40 मीटर की एक तार है, ठीक है, एंड बेंड इट एंड मेक ए सर्कल, कोई तार को बेंड करके घुमा कर एक सर्कल बना दिया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम बेसिक्स करेंगे और बाद में हम बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, यानी आप इजीली निकाल सकते हैं आंसर सुन के, ठीक है। तो किसी भी सर्कल का जो अपने सरकमफ्रेंस निकालेंगे 2 पाई आर, तो ये पाई का मीन्स होता है 22/7 और इसका मीन्स होता है 3.14, और पाई को किसने डिस्कवर किया था, तो ये ध्यान रखना आप, किसने किया था, आर्यभट्ट ने। चलिए अब इसके बाद में बात आती है एरिया। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब यानी रेडियस। जब भी किसी सर्कल का निकालना है, जैसे मैं यही बात कर लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने कहा कि रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो बताइए इस पूरे का पूरा सरकमफ्रेंस कितना होगा, इस पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो आपने क्या कर देना, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इज इक्वल कितना हो गया, 44। ये तो करना पड़ा। मैं आपको ऐसा तरीका दूंगा कि आपको बिना कुछ ही बस वर्ड्स याद रखने, आपको हो जाएगा आपका आंसर। आपका ये एरिया निकालना है, तो मैं कह दूं कि 22/7 इंटू 7 तो कट हो जाएगा, तो कितना हो गया अपने पास, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ गया आप। चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। प्यारे बच्चों हम बढ़ चुके हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ये है सर्कल का, इस प्रकार के सर्कल के अंदर मैंने इसके अंदर एक ही सेंटर से दो सेम, क्योंकि ऑलवेज किसी भी सर्कल के अंदर अगर एक रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उस सर्कल में 7 सेंटीमीटर की इनडिफाइनेंट रेडियस खींची जा सकती है। यही इनडिफाइनेंट उसका डायमीटर होगा और इनडिफाइनेंट उसकी चौड़ होगी, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसके सर्कल के बिल्कुल परिधि पर मैंने एक आर्क लिया, ये चाप है इसका। इस पे आपको दो तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चार्क का सिंबल होता है। पहली बात तो ये आर्क होता क्या है, हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये सर्कल का कोई आर्क है, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ए पीस यानी टुकड़ा ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी ये 2 पॉइंट के बीच का एक टुकड़ा है, ठीक है। एन आर्क, कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सर्कल,
एंड वी फाइंड देयर आर द टू पीस ऑफ सर्कल बिटवीन ए एंड बी। यानी हम बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं इस प्रकार से। तो इस पे प्यारे बच्चों आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो हम समझ सकते हैं कि इस आर्क का आपको पूछा जा सकता है लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूं। कोई भी ये बिंदी है, अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस यानी टोटल कितना है 360 डिग्री का बनेगा। ये वॉच है, कोई भी सर्कल वाली आप फिगर ले सकते हैं। अब आपको पता है कि जब ये 360 है तो इसका कुछ पार्ट है, अब अपने को नहीं पता ये कितने डिग्री है, या तो 90 है 60 है, कितना भी क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे सकता है। करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने लिखा थीटा, थीटा की वैल्यू होती है एंगल। ठीक है, तो एंगल है ये आपका ओवरऑल कितने में से है 360 में से है। अब ये क्या है एक्चुअल में है तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो हम यानी सरकमफ्रेंस यानी हम आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि पाई आर इंटू थीटा डिवाइड 180 डिग्री। कैसे, ये 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, इसलिए मैंने आपको पहले प्रॉपर बताया फिर उसका आगे वर्जन करके दे दिया। समझ गए मेरी बात। चलिए अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगर मैं इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, जैसे एक सर्कल का सेंटर है ओ और ये इसका अपर पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट है। ये छोटे वाले पार्ट को कहते हैं कि माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये होता है इसका मेजर सेगमेंट, यानी इसको हम मेजर को कहते हैं प्यारे बच्चों हिंदी में दीर्घ, और ये होता है प्यारे बच्चों लघु। ठीक है, क्या होता है, ये लघु होता है मैंने छोटा। अब ये आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरी बात एक ये नोट रखिए आप। मैंने एक अगला क्वेश्चन लिया, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर ओ है और एक रेडियस ए ओ है और दूसरी रेडियस अपने पास बी ओ है। प्यारे बच्चों इसका आर्क हो गया ए बी। मेरी बात समझ रहे हैं। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसका क्या कहलाएगा, सारे का सारा ये कहलाएगा इसका मेजर सेगमेंट पार्ट, और ये बच्चे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, माइनर जो सेक्टर पार्ट है इसका। अब इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं प्यारे बच्चों सेक्टर। ठीक है, त्रिज्यीय खंड जिसको हम कहते हैं, समझ में भी आता रही है क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड। ये दो तरीके का होता है, एक तो दीर्घ होता है, एक लघु होता है, एक मेजर सेक्टर होगा, एक माइनर सेक्टर होगा। अब आपको ध्यान रखना है, ए पार्ट ऑफ ए सर्कल अनक्लोज बाई एन आर्क, ए पार्ट ऑफ ए सर्कल अनक्लोज बाई एन आर्क एंड टू रेडी इज कॉल्ड ए सेक्टर। उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अब देखो जैसे ये फिगर लिया मैंने आगे, तो मतलब आपको इस पर कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको दिया गया 7 सेंटीमीटर और आपको यानी यहाँ दे दिया गया 60 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका कितना आर्क का एरिया होगा। तो प्यारे बच्चों कैसे निकालना है, आपको एरिया निकाल लेना है सबसे पहले। ठीक है, माइनर सेक्टर का पूछा जा सकता है। अब ये सेक्टर का पूछा है आपसे, आर्क का नहीं पूछा। आर्क का निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, ध्यान रखिए, ये आर्क का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, पाई आर। ठीक है, पाई आर थीटा हम क्या लिखेंगे अपॉन 180 डिग्री, यानी हम इसके इक्वल भी वैल्यू को निकाल, ये तो हो गया उस आपका जो छोटे वाला है। अब देखो इसका पूरे का एरिया निकालना है आपको, तो एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री से निकालेंगे। दूसरी बात, अगर आपको मान लो किसी भी आर्क की लेंथ दे रखी हो, मेरी बात नोट रखिए, किसी भी आर्क की लेंथ दे रखी हो और आपको पूछा जाता है कि इसका सेक्टर का एरिया बताइए, क्या बताना है आपको, एरिया। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया कि 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या लिखेंगे 1/2 7 इंटू 10 कट करेंगे 5 इज इक्वल कितना होगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर और 60 है तो कैसे निकालेंगे आप, आपने क्या लिखना है कि पाई यानी 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7 इंटू 7 इंटू कितना है 60 अपॉन बाई 360। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने इसको कैंसिल कर देना, तो आपके पास कितना आएगा 6 आ गया, 7 से 7 गया, तो आपके पास ऊपर हो गया, ये इससे कैंसिल हो चुका है, तो आपके पास 154 डिवाइड बाई 6, तो इससे जो कैंसिल करेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर, नॉट एरिया ऑफ एन माइनर सेक्टर। और मैं आपसे बात करूं कि जो इसका मेजर सेक्टर है, ये बेसिक इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में सब डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी छोटा सा पार्ट मैंने डिस्कस किया आपसे प्यारे बच्चों। तो हम थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें 5-10 क्वेश्चन की, क्यों ना। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने लिखा है इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, कितना लिखा है 14 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका एरिया कितना होगा। तो आपने क्या लिखना है कि पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 14 इंटू 14
कैंसिल करेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों 2। तो मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि 44 इंटू इनसे जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, इसका ऑलमोस्ट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको यूँ आ सकता है कि किसी भी सर्कल का जो डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है ए से लेकर बी तक, ये मान लीजिए आपको उसने यूँ दे दिया ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आप बताइए कि इसका पैरामीटर कितना होगा। तो आपको क्या बताना है कि 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, तो इसका जब रेडियस निकालेंगे तो आपको क्या निकालना है, डायमीटर डिवाइड बाई 2, मैंने जो आपको बताया था। तो 14 डिवाइड बाई 2 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया 7, ठीक है। तो आप इनसे इनकी वैल्यू निकालने का एक जरिया बता रहा हूँ मैं आपको किस तरह से निकालेंगे। तो कैंसिल करेंगे तो अपने पास कितना हो गया 154 हो गया। ये बात आप मेरी समझ चुके होंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये 44 है क्योंकि ये 2 से कैंसिल करेंगे 7 और 7 से 7 कट गया और इनका 44 आंसर आ गया। अब देखो मैं एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर, आपको बस ये नोट रखना है कि जब भी आप पेपर में काम करेंगे अक्सर बार ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। मैं जो बार बार रामबाण विधि आपके सामने कहता हूँ उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने ले लिया रेडियस और ये मैंने ले लेता हूँ उसका सरकमफ्रेंस और ये ले लेता हूँ मैं एरिया। जब भी किसी सर्कल की रेडियस 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, प्यारे बच्चों 35 है, ये प्यारे बच्चों मैं बात करूँ कि 42 है, ठीक है। या आपको यहाँ पर वो दे सकता है डायमीटर, ठीक है। इसका डायमीटर जैसे 14 दे दिया, 28 दे दिया, इफ़ द 42 इज गिवन एंड इफ 56 इज गिवन एंड 70 and 84 is given, it is a diameter, correct. So how can you find the quick circumference of a circle or radius of a circle? So first of all just watch and take enjoy। देखो मैं एक सिंपल सी मैंने स्टोरी रखी है आपके सामने। किसी भी सर्कल का आपको पहले सरकमफ्रेंस निकालना है, तो 22/7 इंटू क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला रिपीट करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, यही था। रेडियस मान लो 7 है, प्यारे बच्चों क्या करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 44। प्यारे बच्चों क्या कर देंगे 44। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए हम क्या निकालना चाहते हैं आगे, इसका एरिया निकालेंगे तो हम करेंगे पाई आर स्क्वायर। 22/7 इंटू 7 से 7 कैंसिल हो गया, 154 हो गया। प्यारे बच्चों हम लिखेंगे यानी 154। अब देखो इसके बाद में अगर आपके पास 14 सेंटीमीटर किसी भी सर्कल की रेडियस है तो आप क्या काम करेंगे, 14 सेंटीमीटर तो आपने कर देना 22/7 इंटू 14 इंटू 2, कैंसिल हो गया 2, तो अपने पास कितना हो गया 88। मेरी बात समझ रहे हैं, 88 क्या हो गया रेडियस हो गया। तो आप इसकी क्या कर देंगे रेडियस 88 कर देंगे। अब आपके सामने सर्कल का एरिया कितना होगा, तो हम एरिया निकालेंगे कि जब अपने पास पाई आर स्क्वायर प्यारे बच्चों 22/7 और 14 इंटू 14 है, कैंसिल करेंगे 2, 44 इंटू 4 इज इक्वल हाउ मच आर देयर आर 616। सो वी कैन राइट हेयर 616। सो इट इज़ वेरी इजी। आप इनका डबल करते चलिए। मैं सर्कल एक बार फिक्स ये पूरा बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए। अब इनका आप डबल करेंगे, मतलब कहने का मतलब कि हर बार 44 ऐड करते चलें आप। जैसे मैं 21 वाला समझा देता हूँ आपको कि जैसे मैंने लिखा किसी भी सर्कल का अगर रेडियस आपके सामने 21 है तो प्यारे बच्चों उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 21, और हम कर देते हैं इंटू 2, तो कैंसिल करा 3, तो अपने पास कितना हो गया 66 इंटू 2 हाउ मच आर देयर 132। मैंने आपको समझाया था कि इसमें 44 ऐड कर दें, अगर ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट कितना बन गया 132। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब इसका हाफ कर लीजिए, क्या कर लें इसका हाफ कर लें, हाफ कितना होगा 66, और 66 को ही प्यारे बच्चों 21 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपका क्या होगा एरिया होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी रेडियस आपके पास 21 है और आपको एरिया निकालना है, तो 22/7 इंटू रेडियस कट करेंगे 3, तो इस कितना हो गया वही कंसेप्ट आ गया। प्यारे बच्चों अब इस फिगर को आप दिमाग में रख लीजिए कि 21 इंटू इसका हाफ कर लेंगे 132 डिवाइड, ठीक है। और ये अपने पास में 44 ऐड करते चले, तो
तो अपने पास कितना बन गया 44, जब अपने ऐड करेंगे तो 176, और इसकी रेडियस कितनी है 28 इंटू 176 का हाफ कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई अब कर लें, एक बार फिगर को 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे लर्न हो जाएंगे ये बातें सारी, ठीक है। इसमें जब 44 ऐड करेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा 220 बन जाएगा, ठीक है। तो 11 और 2, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जब इसकी रेडियस 35 है किसी भी सर्कल की, तो उसका एरिया आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 220/2, तो आपको बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर किसी भी सर्कल की रेडियस 42 है, उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, उसका सरकमफ्रेंस होगा मेरे प्यारे मित्रों 164, ठीक है। कितना रहेगा 164 रहेगा। तो आप 164 का हाफ कर लेंगे तो ये उसकी रेडियस, और 264 डिवाइड बाई 2 यानी 132, ये आपके पास उसका हो जाएगा। आपको इस प्रकार का एक फिगर बना लेना है। अब देखो, किसी भी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, अक्सर बार 90% यही केसेस होते हैं। आप तभी अक्सर बार देखा होगा बिना पेन चला के मैथ कैसे सॉल्व हो सकता है। तो उसका रेडियस 44 होगा और एरिया 154 होगा। किसी भी सर्कल का डायमीटर 28 है तो रेडियस हाफ होगा, और उसका सरकमफ्रेंस होगा, उसका जो परिमाप होगा वो 88 होगा, और उसका जो एरिया 616 होगा। फिर हम बात करें कि किसी भी सर्कल की रेडियस 21 है तो उसका सरकमफ्रेंस 132 होगा, और इसका एरिया होगा 21 इंटू 132 का जब अपने हाफ करेंगे तो प्यारे बच्चों 66 होगा, ठीक है। तो ये 66 होगा। इनको मल्टीप्लाई करने पर एक फिगर दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये सारा कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात। हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये मेनली क्वेश्चन ये है कि आपसे काफ़ी कुछ नया पूछ सकता है पेपर वाले ने तो पूछना है, मनमर्जी से कुछ भी पूछ लेगा। उसने पूछा कि इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज increase by 30%, then what percent its area will be increase और डिक्रीज। ये समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर क्या होगा कि आपको ध्यान रखना है कि आप इस सर्कल की रेडियस मान लीजिए 100 है। प्यारे बच्चों 100 है, बच्चे करते हैं ऐसा, बहुत करते हैं, मैंने देखा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनके अंदर वक्त कितना लगता जाया करते हैं। तो पहले तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर आपको इंक्रीज वैल्यू पे एरिया निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अपने को बस एक ही ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100%। मैंने कल भी समझाया था, इंक्रीज को प्लस रखना है, डिक्रीज को माइनस रखना है। 30% इंक्रीज है, दोनों वैल्यू 30% है, फिर आपने रख देना 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों 30 और 30 कितना हो गया आपके पास 60 प्लस 9 इज इक्वल 69% एरिया क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, नोट कर लें, अपनी नोटबुक में सारे नोट करें, क्योंकि इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 8%, कितना 8%, ठीक है, देन इट्स एरिया इज इन इंक्रीज। ये मैं कह दूँ एरिया इज इंक्रीज। ये बताइए इसका प्यारे बच्चों, इसके ऑप्शन है पहला 16/64%, दूसरा है 6.64%, थर्ड ऑप्शन है 165, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 16.46%। क्लियर। चलिए इस ट्रिक के साथ मैं दावे के साथ एक कह सकता हूँ कि बहुत मैंने कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए प्यारे बच्चों सिलेंडर पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, सिलेंडर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिलेंडर की हाइट को इंक्रीज कर दिया, लेंथ को डिक्रीज कर दिया, उन पे हो गया, ठीक है। अब अपने एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट लेके चलना है प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस इज मेक से परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने क्वेश्चंस नोट कर लें, प्रैक्टिस करते चले साथ।
प्यारे बच्चों, कम से कम आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन इस कंसेप्ट के सॉल्व कर लीजिए, जो मैंने आपको रेक्टेंगल स्क्वायर समझा दिया, ट्रायंगल समझा दिए और सर्कल समझा दिए, क्योंकि मैं अब इसके बाद में आपको क्वेश्चंस के लेंथ को बढ़ाने के लिए चलूँगा। देखो, मैंने कल भी आपसे कहा था कि अब मैं लेके चलूँगा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा सरकम सेंटर, ठीक है। और जैसे कि मैंने कह दिया कि इन सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल, ये टॉपिक्स हो गए। इसके बाद में कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आएंगे कि जैसे इन स्क्वायर हो गया, सरकम स्क्वायर हो गया, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ जो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, ये सारे का सारा एसएससी कॉन्सेप्ट है। कौन सा एसएससी कॉन्सेप्ट है? एसएससी सीजीएल, ठीक है। और मैं बात करूँ कि सीएचएसएल का कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे पीएस पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, या पुड्डा की बात करूँ मैं, या उसके बाद में एसएससी की बात करूँ मैं, ठीक है, या मैं उसके अलावा जैसे कि दिल्ली का भी सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम होना है, दिल्ली गवर्नमेंट का, ठीक है, या मैं उसके अलावा बात करूं कि आपका जैसे एसबीआई के अंदर हो गया, जितना मैंने करवा दिया इन सब के अंदर, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जैसे आईबीपीएस को कवर अप करेंगे, ठीक है। या हम थोड़ा सा लिटरली कहें कि जो अभी पेपर होना है रेल का, ये लोको पायलट वगैरह, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आउट नहीं होगा। और ये मैं आपको कहता हूँ कि हो सकता है जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं इन्हीं पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें आप। वी होप आप अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनको अच्छा दुरुस्त करेंगे। हम बढ़ेंगे कल नए कंसेप्ट पर, तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।